नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बिहार की राजनीति चर्चा का केंद्र ना बने, ये भला कैसे हो सकता है? 12 फरवरी यानी 24 घंटे बाद ये तारीख आपको जरूर याद होगी, क्योंकि इसी दिन नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और बहुमत एनडीए को साबित करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले शनिवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों को लामबंद करने में जुटा हुआ है। रणनीति के तहत जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट से 2 दिन पहले अपने सभी विधायकों को भोज के बहाने पटना श्रवण कुमार के आवास पर बुलाया और यहां कहानी निकली कि कुछ विधायक भोज पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद चर्चा की जा रही है कि क्या जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं। वहीं आरजेडी ने भी विधायकों को तेजस्वी यादव के घर पर बैठक के लिए बुलाया और फिर वहीं रोक लिया और सबको नजरबंद कर दिया गया। तेजस्वी के घर पर 79 में से 78 विधायक मौजूद हैं। सिर्फ बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बैठक में शामिल नहीं हुई है। अब जहां आरजेडी का कहना है कि खेला अभी बाकी है, तो वहीं आज फिर जेडीयू ने विजय चौधरी के आवास पर विधानमंडल दल की बैठक बुला ली है और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की राजनीति में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेला तो अभी होना बाकी है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में अभी भी सियासी खेला होना बाकी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है, एक बार उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ नीरज कुमार नेता हैं जेडीयू के, मृत्युंजय तिवारी नेता हैं आरजेडी के, दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बीजेपी से हूं, जेडीयू से नहीं, पहले क्लियर। जी हमारे साथ देखिए हमारे सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं, आप सबका मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ माफ कीजिएगा नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, कुंवर अजय सिंह है प्रवक्ता जेडीयू के, शिशिर कौंडियाल है प्रवक्ता कांग्रेस के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। आप सबका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और देखिए शुरुआत करना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से अब राजनीति को लेकर चर्चा की जा रही है, चर्चा ये है कि क्या खेला होना अभी बाकी है। तो कुंवर अजय सिंह जी आपसे ही शुरुआत और आपसे पहला सवाल। मात्र 24 घंटे का समय और एक बार फिर से एनडीए, ये बार बार एनडीए का कहना है, क्या कल यानी 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है एनडीए? पूजा जी, एक किसी प्रकार का कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, ये फ्लोर टेस्ट आसानी से पास करेगी, इस पे हम लोगों को किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं। और रही बात ये खेला होने की, तो ये तो जो लालू जी के लालटेन परिवार है, लालटेन हम इसलिए बोलते हैं कि लाला प्लस लाली मिला के जो 10 लोग हैं, इनका खेला तो प्रदेश की जनता जानती है। लालू जी और राबड़ी जी के जंगल राज्य से लेकर के और इनका खेला बिहार की जनता जानती है, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो हमें नहीं लगता है कि हमें फ्लोर टेस्ट में किसी तरीके की कोई परेशानी आएगी। हम नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से फ्लोर टेस्ट दुरुस्त होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ठीक है, नीरज कुमार जी आपकी तरफ आते हुए, देखिए जिस तरह से चर्चा की जा रही है कि अगर आरजेडी ने अपने विधायकों को नजरबंद किया है, तो बीजेपी ने भी गया में अपने तमाम विधायकों को बुलाकर उनकी बाड़ेबंदी कर दी है और डर ये है कि कहीं फ्लोर टेस्ट के दौरान ऐसा ना हो कि उससे पहले महागठबंधन खेला बिगाड़ दे। बिल्कुल बीजेपी की तरफ से कोई बाड़ेबंदी नहीं है। यह प्रोग्राम हम लोगों का प्रशिक्षण शिविर पिछले 2.5 महीने से तय था और मैं आपको बताऊं कि 5 तारीख को ही होना था, 5 फरवरी को। लेकिन राजनीतिक उठापटक जो बिहार में हो रही थी, इसके कारण से थोड़ा इसका डेट बढ़ा करके इसको 10 तारीख कर दिया गया। और आज हमारे सारे विधायक लौट के आ भी रहे हैं और वहाँ हमारे विधायकों से पत्रकार, मीडिया के लोग जिनको मिलना है जाके वहाँ मिल रहे हैं, बयान ले रहे हैं और विधायक जिनको रहना है वहाँ हो रहा है। अपहरण तो विधायकों का आरजेडी ने कर लिया और कांग्रेस तो पूरी विधायकों का अपहरण कर उन्हें तेलंगाना ले गई और उनको महादेव मंदिर में ले जाकर वहां कसम खिलवाया जा रहा है, क्या हम ही को वोट दीजिएगा।
इनको अपने विधायकों पर तक भरोसा नहीं है, ना ही आरजेडी को, ना ही कांग्रेस को। दरअसल इनका जो गठबंधन बना इंडिया अलायंस, जो कि अब तो रहा नहीं, तो इतना तितर बितर हुआ, इतने जगह से ये लोग टूटे हुए हैं, इनका अपने जानकारी आप तो पर ये भी है भरोसा कि समाप्त बीजेपी हो। के 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं गया। नहीं मैडम, ये गलत जानकारी है। बीजेपी के 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, और कल की जो बैठक थी ना, उसमें सभी पहुंच गए। थोड़ा कुछ को 2 विधायक को पहुंचने में देर हुआ था, वो थोड़ा विलंब से निकले थे, किसी और कार्यक्रम में थे। सबके सब वहां पहुंच गए थे। और ये परसेप्शन पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फ्लोर टेस्ट जिस समय होगा, आप देखिएगा 100% उपस्थिति रहेगी, और हमारे सारे विधायक शाम तक पटना पहुंच जाएंगे, सब अपने अपने आवास में रहेंगे। इसमें आरजेडी की तरह हम लोगों ने नहीं किया है कि उनको बारेबंदी कर दिया, ठीक है, नजर बंद कर दिया, ठीक है मीडिया से शिशिर जी। दूर कर दिया। देखिए, जानकारी ये भी है कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को अब हैदराबाद से पटना लाया जा रहा है, और यहां जब लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये डर है कि जिन 13 विधायकों का जिक्र हो रहा था कि कहीं 13 विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ ना चले जाए, एनडीए का हिस्सा ना बन जाए, कहीं ये उसी डर का परिणाम तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 2-3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ जी। कि हमारे विधायक कहीं गए नहीं थे। हमारे विधायक वहाँ पे कुछ लोग घूमने के लिए गए थे, माँ सैलवा का दर्शन करने के लिए गए थे, और भी जगहों पे वो, और आज कुछ विधायक तो लौटे भी हैं, कुछ और लौट भी जाएंगे। सवाल क्या है कि यहाँ स्केयर्ड फीलिंग जेडीयू और बीजेपी को है। अब जरा समझिए कि ऐसा क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। बताइए। जैसे कभी भी नीतीश कुमार जी का उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं रहा, क्योंकि जनता से वो डायरेक्ट चुन करके नहीं आए। वो हमेशा मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन अपर हाउस से रहे। तो और विधायक जो है वो जनता के बीच से चुन करके आते हैं। तो विधायकों का जो उत्तरदायित्व है वो सीधा सरोकार जनता के साथ है। अब क्या है तो समझिए कि नीतीश कुमार जी का जो चाल चेहरा चरित्र है, ये पलटू राम का हो चला है। उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है पलटने का। तो दरअसल होता यह है कि नीतीश कुमार जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधायकों को फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि विधायक जो है वो फिडअप हो गए हैं इनके शिशिर जी, कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है बिहार की राजनीति में? मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, तब उसके बाद मैं बता रहा हूँ आ रहे हैं कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी, वो उसी पे आ रहे हैं। पहले मैं कंप्लीट तो कर लूं। तो सवाल ये है कि इनके साथ ये स्थिति है, इसीलिए कल इनके 5 विधायक भी नहीं आए। और आज की जो खबर आई है सो समझ लीजिए कि इनके एक प्रवक्ता से विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आए हैं और उन्होंने जो पोस्ट किया है उसके बाद, वो भी एक चौंकाने वाली बात है। तो सवाल ये है कि ये जो चरित्र इनका है उससे आम जनमानस से सरोकार रखने वाले इनके विधायक फिडअप है। और लाजमी सी बात है कि वो जो है हमारी तरफ आना चाहते हैं। तो आपको पता है कि मेहमान नवाजी का हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो भी मेहमान आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे और खेला होगा। देखिए आप आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। हाँ, अब कांग्रेस की भूमिका का पे बात कर लें एक बार। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। तो बताइए, बिहार की राजनीति में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? क्यों लीजिए, हैदराबाद अगर मंदिर में गए हैं पूजा करने, वहां घूमने गए हैं, तो आखिर पटना बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई? पटना बुलाने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि पटना में कल जो है विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, और विधानसभा सत्र में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए उनको पटना आना जरूरी है। विधानसभा तो पटना में है ना मैम। तो पटना जब आएंगे तब तो विधानसभा, यानी साफ तौर पर आप कहना चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस का, सिर्फ विधानसभा का, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है इसलिए आप बुला रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ फ्लोर टेस्ट से क्यों लेना देना नहीं है भाई? फ्लोर टेस्ट एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यही जवाब तो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ ना शिशिर जी, लेकिन आप बातों को गोल घुमा के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा? अगर आप यही बात डायरेक्ट बोल देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हमारे साथ के शर्मा जी जुड़े हुए हैं। के शर्मा का रुख कर लेते हैं। के शर्मा जी, देखिए, एक तरफ महागठबंधन कह रही है कि खेला होना अभी बाकी है, वहीं बीजेपी, जेडीयू और एनडीए साफ ये कह रही है बहुमत हमारे पास है और हम आसानी से फ्लोर टेस्ट को भी पास कर लेंगे, बहुमत को हम साबित कर रहेंगे, सरकार हमारी बन के रहेगी।
क्या वाकई अभी भी एनडीए को डरने की जरूरत है महागठबंधन से? क्या अब भी कोई खेला बिहार की राजनीति में होना बाकी है? 14 के बाद हमने जो देखा है वो बीजेपी ने खेला किया है। अभी तक ऐसा कोई दूसरी पार्टी में दम नहीं है जो अभी खेला कर सके। तो ये आपने देखा होगा कि अभी तक किसी भी परीक्षा में वो फेल नहीं हुए हैं। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले झारखंड हुआ था, तो वहां पे एक समझ की काफी ज्यादा जो संख्या का जो गेम था वो काफी डिफरेंस था, इसलिए खेला होना वहां पॉसिबल नहीं हो पाया। अदरवाइज वो फेल नहीं माना जाएगा। लेकिन देखिए, असली जो खेला जो हो रहा है वो बिहार की जनता के साथ हो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे पापा तो हैं नीतीश कुमार, पिताजी तो नीतीश कुमार है, बट उनकी पत्नी कौन है, वो आरजेडी है या वो बीजेपी है, वो चीज पता नहीं चल पा रहा है। तो ये चीज जो खेला जो हो रहा है वहां बेसिकली जो डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है वो हो रही है जनता के साथ। जनता को ये पता नहीं आ रहा है कि इनके खेल के बीच में बिहार का भविष्य क्या होगा। बिहार की जो समस्याएं हैं जो बाकी राज्यों से देखे, जो बिहार को विशेष दर्जा की हमेशा डिमांड जो है जदयू ने भी किया और आरजेडी ने भी किया और बीजेपी ने भी किया, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आती है तो ये जो विशेष दर्जा जो बिहार को जो विशेष राज्य की जो दर्जा मिलनी चाहिए वो जो है जो डिमांड है वो ठंडे बस्ते में रह जाता है। तो बिहार की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। और ऐसा नहीं है कि ये आरजेडी बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हैं, और ये जब इनकी बारी आती है तो बिहार में जिस तरह से आप भू माफिया जो बढ़ जाता है वो आप देखिए कहीं ना कहीं जो बिहार के जो बाहुबली और जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो गरीबों के साथ और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय करते हैं। शर्मा जी माफ कीजिएगा, शायद हो सकता है कि सवाल को लेकर जो जवाब है वो मुझे उतने तरीके से नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना ये चाह रही हूँ आपसे कि क्या अभी भी महागठबंधन की जो सरकार है वो किसी तरह का खेला कर सकती है? क्या अभी भी एनडीए का खेल किसी भी एंगल से बदल सकता है? क्या बहुमत जो साबित करना है, जो फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें कहीं भी कमी आ सकती है अगर महागठबंधन ने कोई खेला किया? या फिर हम ये समझ ले कि ये एक खुला मैदान है एनडीए के लिए और जीत हो चुकी है एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनी? पूजा जी 100% खेला अभी हो सकता है। आपको भी पता है कि एक जो मैजिक फिगर जो है बिहार की सत्ता में वो सिर्फ जीताराम मांझी पे टिका हुआ है। लेकिन जीताराम मांझी जी ऐसे जीता है जो अभी तक तो बोल रहा है कि मैं मरूंगा बीजेपी के साथ, अभी उनके साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन आप देख लेना जब उनको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा 4 विधायक वहां जाने के बाद जो है इनका जब तक सत्ता गिरती नहीं है, अब ये 5-6 विधायक जो गायब है, वो जो 5 विधायक जो गायब है, यदि वो उस दिन वोटिंग में नहीं आते हैं या फ्लोर टेस्ट में कुछ खेला करते हैं तब ये अपना पत्ता खोलेंगे। अदरवाइज ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ठीक है कुंवर अजय सिंह जी, ना घर के ना घाट के क्या करेंगे? 6 अभी भी ऐसे विधायक हैं जो ना तो श्रवण कुमार के आवास पे जो भोज रखा गया था उसमें शामिल हुए, ना अभी कोई अता पता है उनका कि कहां है वो, क्योंकि जानकारी है कि 6 विधायक नाराज चल रहे हैं जेडीयू से। और साथ ही जीतन राम मांझी जो अभी भी कह रहे हैं कि हमें तो 2 टिकट चाहिए, 2 कुर्सी चाहिए, लेकिन एक पर टिकी हुई है एनडीए। और ऐसे में आरजेडी की तरफ से प्रस्ताव आ गया है कि आप आइए हमारे साथ, हमारी पार्टी में शामिल होइए और हम आपको सीएम बनाएंगे। क्या करेंगे? एक तरफ नाराजगी, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। पूजा जी, हमने आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बतलाया कि किसी प्रकार का कोई खेला होने वाला नहीं है। जो स्पष्टता है, फ्लोर टेस्ट में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारे सारे नेता, सारे विधायक और हमारे ही नहीं एनडीए के सारे विधायक एकजुट हैं और किसी बिहार की जनता के साथ जो खेला। तो 6 विधायक जो है जो नहीं पहुंचे उनको लेकर भी जानकारी दीजिए ना सर। जी नहीं, अभी तो फ्लोर टेस्ट परसों है, कल की बात नहीं है, परसों तक बोलिए उपस्थिति सबकी होगी। आज शाम को जो माननीय विजय चौधरी जी के आवास पे जो रात्रि भोज है उसमें सारे लोग पहुंच रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी को पसंद करती है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी
पराकाष्ठा भी यही है कि जनता के हित के लिए हमें जो भी करना है हम स्पष्टता के साथ अपने असूलों और मूल्यों के साथ हम किसी से भी समझौता करें। हमारे संविधान में राष्ट्रीय सरकार की भी व्यवस्था है, तो हमारी कहीं ऐसा ना हो सर इस बार का ये मिलाप कर दे पूरा खेल खराब। ठीक है नीरज कुमार जी, आपकी ओर रुख करते हुए देखिए, जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि इस बार का जो ये एनडीए गठबंधन बना है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी जो कि नीतीश कुमार से नाराज है, दूसरी तरफ चिराग पासवान जिनकी नीतीश कुमार से नहीं बनती है, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो कि 2 टिकट पर अड़े हुए हैं। अगर वो उन्हें 2 टिकट किसी भी पार्टी से मिलती है तो वो उनके हो जाएंगे। ऐसे में मुसीबत तो आपके पास बहुत बड़ी है कि अगर ऐसा हुआ जीतन राम मांझी भी नहीं रहे और उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए, फिर बहुमत का आंकड़ा कैसे छुएंगे आप? कैसे आप प्रस्ताव पेश करेंगे सरकार बनाने का? ये तो काल्पनिक प्रश्न आप पूछ रही हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा क्या करेंगे जी। अरे फुआ को न मूछ होगा न उनको फूफा कहने की नौबत आएगी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। मोदी जी में सभी की आस्था है और सभी इंटैक्ट रहने वाले हैं। और आप जदयू के 6 विधायकों की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा खुल के बात करता हूँ। वो 6 विधायक हैं जदयू के, मैं उनका नाम बता दूंगा आपको। शालिनी मिश्रा, डॉक्टर संजीव, गुंजेश्वर शाह, बीमा भारती, दिलीप राय, सुदर्शन कुमार। आपको नहीं मालूम है, आप जो ये रिपोर्ट अभी पेश कर रही है कि 6 विधायक नहीं आए, ये दोपहर के पहले का रिपोर्ट आपका है। इसमें डॉक्टर संजीव का गोवा में फैमिली फंक्शन चल रहा है, वो आज आ रहे हैं। शालिनी मिश्रा आ रही हैं। एक विधायक इनका जिनका की सर ये तो आज आ रहे हैं ना, मैं कल के रिपोर्ट की बात कर रही थी। आज जो बैठक हुई ही नहीं उसके बारे में पहले से कैसे हम कह सकते हैं कि कौन कौन पहुंचेगा? कल की बैठक में भी उम्मीद थी ना कि जेडीयू के तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे ना? आपके सामने तो थी जानकारी। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ ना, विधायक ने विजय चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को बता के वो लोग गए थे किन्हीं का डायलिसिस हो रहा है, किन्हीं के तो फिर नाराजगी की चर्चा क्यों हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि नाराजगी है? चले ठीक है, अगर मान लिया आपकी बात पे भी मैं सहमत होती हूँ, तो भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी ज्यादा देर के लिए नहीं रुके थे। वो भी थोड़ी देर बाद उस बोझ से बाहर निकल गए थे। कुछ ही देर बाद मायूस चेहरा लेकर नीतीश कुमार निकले थे श्रवण कुमार के आवाज से। आपने वो तस्वीर देखी नहीं है शायद? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत काम रहता है। आज विधायक दल की, विधानमंडल दल की उनकी बैठक है, उसमें वो रहेंगे। आप देखिएगा, समय देंगे रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि 2 मिनट में भोज से निकल के वो मुख्यमंत्री हैं। एक मंत्री के यहाँ भोज में गए थे, वो कितनी देर बैठे थे? तो 5वें 7वें को हम रुके, वहां से वो निकल गए। यही तो खेल है कि शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह घुमाना है, ये बेहतर तरीके से हर एक राजनेता और बेहतर प्रवक्ता जानते हैं। महागठबंधन के लोग टूट रहे हैं, महागठबंधन के लोग वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। और मैं आपको एक और बात अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। देखिए, जब एनडीए की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार शामिल हो गए, उसके बावजूद जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पर कहा हमें 2 सीट चाहिए किसी भी हाल में, हम एक पर सहमत नहीं है। लेकिन बीजेपी सिर्फ 1 सीट उन्हें ऑफर कर रही है। अगर 2 सीट नहीं मिला, जीतन राम मांझी ने कहीं खेल बिगाड़ दिया तो क्या करेंगे सर? उन्होंने ये कब कह दिया कि 2 नहीं मिलेगा तो मैं बिल्कुल कहा है सर, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल कहा है, और वो अभी भी जिद पर अड़े हैं कि हमें 2 सीट चाहिए। मांग रखने का हक सभी को है, वो अड़े यहाँ तक। मांग तो सर ना जाने कब से रख रहे हैं, सहमति तो अब तक नहीं बनी। कल का उनका ट्वीट आप देखिए, वो तो तेजस्वी यादव जी को खिलौने का दुकान भी बता रहे हैं कि आपको बड़ा खेलने का शौक है। वो तो बताएंगे ही, जब तक देखिए, जब तक संभावनाएं स्पष्ट ना हो जाए तब तक कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपना रास्ता नहीं चुनता। ये आप भी बेहतर जानते हैं। माननीय संतोष जी हमारे यहाँ एनडीए सरकार में मंत्री बने हैं, उनका भी बयान आया है और सबने मोदी जी में, एनडीए में एक आस्था व्यक्त की है। उन्होंने तो खुल के उल्टा भंडाफोड़ किया आरजेडी का कि भाई हमको इस तरह के लोग प्रलोभन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने उनका भंडाफोड़ किया। लेकिन खैर ठीक है, डिबेट में चर्चा करने के लिए। ठीक है, शिशिर जी का रोक कर लेता है। शिशिर जी देखिए, क्योंकि जब हम महागठबंधन की बात करते हैं, आप भी उनका एक हिस्सा हैं और आपके पास भी अपने जो 19 सदस्य हैं वो हैं। ऐसे में अगर अभी बात करें तो बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 7 से 8 विधायकों की जरूरत अभी भी महागठबंधन को है। तो क्या वाकई जिस खेला का होने का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं या फिर मनोज झा कर रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या एनडीए का खेला बिगाड़ सकती है महागठबंधन? देखिए पूजा,
मैंने पूर्व में भी आपको बताया और मैं फिर से बता रहा हूं हम्म। कि खेला बिगाड़ सकती है नहीं, खेला बिगड़ गया है। और अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार की जनता का बहुत भरोसा है और ये है और वो है। आपको पता है, शायद इनको इतिहास नहीं जानकारी में हो तो मैं इनको जानकारी दे देता हूं जरा। याद कीजिए 2010 का चुनाव। 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को सीटें आई थी 114 के आसपास। और याद कीजिए 2020 का चुनाव। 2020 आते आते नीतीश कुमार जी की सीटें आती हैं 43 ओनली, और 2 तो एक निर्दलीय और बीएसपी को मिला करके इन्होंने 45 जो है वो किया है। सोचिए कि बिहार की जनता का किस प्रकार से भरोसा ये जीत रहे, जरा समझ लीजिए। और दूसरी बात, उस आदमी के चरित्र की बात क्या, जो आज कहीं और है, कल का ठौर कहीं और है, परसों का ठिकाना नहीं है, उस पर बिहार की जनता भरोसा करे। और यही कारण है कि इनके विधायक फेडअप हैं अपने नेतृत्व से, और उस कारण वो जो है हमारे साथ आने को तैयार हैं। और मैंने आपको पूर्व में भी पूजा जी बताया कि हम लोग मेहमान नवाजी में जो है कहीं से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे और फिर देखिए कैसे खेला होता है। बिल्कुल, ये भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों के चाल, चेहरा और चरित्र को बिहार की जनता चले देख रही चाल, है। चेहरे और चरित्र पर चर्चा आगे भी करेंगे, और कि क्या बिहार की सियासत में वाकई कोई खेला होना बाकी है, इस पर चर्चा लगातार हम करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और हमारे गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। और के शर्मा जी, देखिए सवाल लगातार यही चल रहा है कि क्या बिहार की सियासत में खेला अभी भी होना बाकी है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि खेला बाकी है, वहीं बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल आराम से इंतजार कर रही है फ्लोर टेस्ट का, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर यह मालूम है कि फ्लोर टेस्ट को हम पास कर लेंगे, सरकार हमारी ही बनेगी। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये, एक तरफ जेडीयू विधायकों की नाराजगी, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की मांग और उपेंद्र कुशवाहा की मांग, यानी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी भी अपनी अपनी मांगे हैं। और इस बार का जो ये मिलन हुआ है नीतीश कुमार के साथ, ये कुछ रास नहीं आ रहा है सहयोगी दलों को। देखिए पूजा जी, जो सीट बंटवारे की जो समस्या जो कल तक जो है वो जो इंडिया गठबंधन में थी, आज वो एनडीए गठबंधन में शिफ्ट हो चुका है। जो सीट बंटवारे पे जो ब्लैकमेल जो है, जो एक तरह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं, वो कई अब जो है ये छोटे छोटे गठबंधन जो है, जिनको पता है कि अब जदयू के आने से उनकी जो सीट संख्या जो है, जो तब तक वो 5 सीट या 10 सीट जो सोच रहे थे, अब उनकी समस्या संख्या जो है वो 2 भी मिलना मुश्किल हो गया है। और वो 2 भी, और जिस तरह से जीतन राम मांझी को एक ऑफर मुझे पता चला है कि वो राज्यसभा का भी उनको ऑफर दिया गया है, तो राज्यसभा आपको भेज दिया जाएगा। अब रही देखिए, ये जो एमएलए की जो फेस्टिवल है, ये इसको आप खेला नहीं बोलिए, इसको फेस्टिवल बोलिए। जो है उनके लिए त्योहार है। ये एमएलए के लिए एक तो पैसा कमाना या खरीद बिक्री जो होता है, जो आपको सबको पता है कि इस तरह के खेला में जो सबसे ज्यादा यदि फायदा होता है, तो वैसे एमएलए जो सबसे, जिनको कोई 5 साल में कोई सीएम पूछ नहीं रहा हो, उसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ जाती है। और जो हर आदमी होता है वो मिनिस्टर बनने का होता है, और मिनिस्टर बनने की यदि चाह में आपने देखा होगा झारखंड में जो 5 निर्दलीय एमएलए थे वो भी सीएम बन सकते हैं, ये उनको समझ में आ गया। और जब से ये झारखंड की जो एक कंपेरिजन की जाए पॉलिटिक्स को, तो अब जीतन राम मांझी या और भी जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट एमएलए सुमित सिंह जी जो जदयू में मंत्री बने हैं, जब वो एक संख्या वाले मंत्री बन सकते हैं एक, तो हम 4 वाले 4 मंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड में 5 के 5 विधायक जो इंडिपेंडेंट थे, 5 मंत्री बने थे, और इससे मधु कोड़ा जी सीएम बने थे। तो ये जो फेस्टिवल जो है, ये पूरी टोटली खरीद भी गया। जिस तरह से ये दुनिया को पता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो है हत्या जो हो रही है, ये एमएलए जो है इनको पैसा कमाने का जो एक ये मौका मिला है। किसी आप सरकार में देखना 5 साल में सिर्फ 1 से 2 बार मौका मिलता है, लेकिन ये ऐसा बिहार जो है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो दीपावली जो है, विधायकों की दीपावली जो है, वो हर साल हर 2 साल पे मौका मिलती है। तो ये खेला होने की जो चांस जो आप कह रहे हैं, ये
बताइए फिर नीरज गवर्नमेंट जी पहले भी हो और सकता है। कुंवर अजय सिंह जी, साफ तौर पर ये कहना है के शर्मा जी का कि राजनीतिक लाभ के लिए बिहार की जनता के साथ, बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए मैडम, खेला का अगर इतना ही शौक तेजस्वी यादव जी को है, वो तो क्रिकेट के मैदान में गए थे ना, 12वें प्लेयर थे, पानी वानी सुना है कि पिलाया करते थे, वहां खेलना खेल लेते। लेकिन वहां तो नीरज जी, परिवारवाद खेला चला तो नहीं। इससे पहले भी खराब कर दिया था अगस्त 2022 में, याद होगा आपको। मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। वहां तो परिवारवाद वहां चला नहीं, परिवारवाद नहीं चला तो फिर यहाँ पर ही आ गए राजनीति की। राजनीति खेला नहीं, सेवा है। और आपने बात की 2022 की, तो ये खेला किए थे, लेकिन वो खेला टिका नहीं ना, खेला उनका समाप्त हो गया। क्योंकि गठबंधन को बांध के रखने का जो गोंद होता है ना मैडम, वो गोंद हम ही लोग के पास है, वो मादा और वो कलेजा हम ही लोग के पास है, गठबंधन धर्म निभाने का। ईडी और सीबीआई इन के लोगों लोग के हैं। बस की बात नहीं है। ये लोग बस अपने परिवार में उलझ के, 10 सदस्य परिवार के हैं, क्या चाचा, नीतीश भतीजा, कुमार जी के भी बस की साला, बात नहीं है? पत्नी, बेटा, मैं बेटी, सवाल इतने पूछना में ही चाहता हूँ पूरी। अपने बीजेपी हाँ बीजेपी के प्रवक्ता बंधु से कि जी, जो जरा ये सुन सवाल लीजिए, कर रहे बीच में मैं हैं, आपको डिस्टर्ब क्या नहीं कर रहा नीतीश था। नहीं कुमार नहीं, जी का सवाल भी वो पूछ झूठे रहे हैं का आप बात सर नहीं से। है? जी मैं पूछिए। सवाल कर रहा हूं सर, जवाब तो दे दीजिए। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं कि क्या ये जो कह रहे हैं गठबंधन धर्म को निभाने की बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं मान्यवर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि क्या नीतीश कुमार जी भी नहीं जानते हैं गठबंधन धर्म का पालन करना, इसीलिए पाला बदलते हैं? जरा जवाब दे दीजिए। इसके लिए जदयू के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे अजय जी, आपको आप पूछना जवाब चाहिए। दीजिए। मैं यहाँ अपनी बात, और नीतीश कुमार जी खूब जानते हैं गठबंधन धर्म निभाना। वो तो चूंकि लालू जी से उनका पुराना संबंध रहा था, उनके बेटे को साथ लाए कि शायद कहीं ये क्या सुधर जाएंगे, लेकिन उनको लगा कि ये अच्छी संगत में आकर भी आरजेडी जिसके जीन में ही भ्रष्टाचार और अपराध है, शिशिर जी, ये सवाल सुधर नहीं आप सकते, कुंवर अजय सिंह जी तो से उनको पूछेंगे तो छोड़ शायद के मुझे जेल लगता से है आपको जाना बेहतर पड़ा जवाब मिल सकता है। आरजेडी को। तो जवाब उन्हीं से ले लीजिए, उन्हीं से ले लीजिए। क्या बताइए पूजा अजय जी, जी, उन्हीं से जवाब ले लीजिए। दोबारा रिपीट करिए, क्या पूछ रहे हैं? पूछिए शिशिर जी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करना बखूबी जानते हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी भी गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं? देश की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है इस बात को। जी पूजा जी, माननीय नीतीश जी गठबंधन धर्म का पालन करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं मेरे साथी, इनका इशारा इंडिया गठबंधन के तरफ से है, तो मैं मानता हूं कि माननीय नीतीश जी जब इंडिया गठबंधन को इकट्ठा कर रहे थे, कांग्रेस जैसे अछूती पार्टी को, जिसे क्षेत्रीय पार्टियों ने अछूत मान लिया था, सबसे सम्मान दिलवाया। कांग्रेस जैसे अछूती पार्टी को माननीय नीतीश जी ने क्षेत्रीय दलों से सम्मान दिलवाया। लेकिन कांग्रेस के अति महत्वाकांक्षा, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि इनके एक नेता जो पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलते हैं, कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और जो देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो कांग्रेस के अति महत्वाकांक्षा से जो इंडिया गठबंधन था, एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनने के बजाय परिवारवादी कंपनियों का एक ठगबंधन बनकर रह गया। और शिशिर जी देखिए, यही है सत्ता की परिभाषा और यही है सत्ता में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। जो कल तक कांग्रेस भाई थी, आज वही कांग्रेस दुश्मन हो गई है। शिशिर जी 2 मिनट का समय देखिए, जरा इनकी ढिठाई देख लीजिए, क्या ढिठाई, क्या चरित्र है इनका। देखिए, आंख में आंख डाल करके झूठ बोलना कोई जनता दल यूनाइटेड से सीखे, क्या कैरेक्टर है इसका, तो समझ लीजिए। ये जो है, ये गठबंधन धर्म निभाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, और फिर भी जो है सती सावित्री बन के बैठे। जरा देखिए, और कितनी ढिठाई से ये बात रख रहे हैं जनता के बीच में कि हम जो है पाक साफ हैं। अरे भाई, आपका चरित्र ये है कि आपने कहा, आपके मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कभी उनकी गोद में नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बिहार की जनता, इनके गृह मंत्री मान्यवर अमित शाह जी क्या कहा करते थे कि बिहार की जनता ये सुन ले
कि नीतीश बाबू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने गुंडी लगाना जो है वो भूल गए और फिर से नीतीश जी इंटर कर गए। तो सवाल ये है कि इन दोनों देखिए, का कहा जाता है चरित्र शिशिर बहुत जी, वैसे संदिग्ध भी है। शब्दों के बाण ये ऐसे बाण हैं जो एक बार अगर चल जाए तो शायद इस बाण के घाव जो है वो कभी भर नहीं सकते, लेकिन जिस तरह पूजा बिहार जी, की पूजा सियासत जी, में हमने मेरी देखा आवाज आ है, रही है? हर घाव पूजा भरा जी, है और हर पूजा बाण जी, चरित्र संदिग्ध है। बदल दिया गया है। दोनों पार्टियों का आपके चरित्र चैनल के संदिग्ध है माध्यम से और मैं मैं एक ये सवाल कहना पूछना चाहता चाहूंगा हूँ कि पूछिए। ये कांग्रेस दोनों के मित्र पार्टियां से पूजा जी, मेरी मिठाई आवाज आ की रही है? सूप और हंसे जनता तो के हंसे, बीच चलनी आंख में काहे आंख डाल हंसे। करके झूठ बोल रही है। अर्थात तो इसका देश इस पे इस इमरजेंसी थोपने वाले लोग, कैरेक्टर का तो कोई 84 के मिजाज दंगे नहीं के है। सूत्रधार ये लोग सूचिता, अगर ये राजनीतिक लोकतंत्र की कुंवर बात जी, करें तो कुंवर इनके जी, मुंह से खुद को लोकतांत्रिक दम भरते शब्द मुझे लगता शोभा है नहीं देते। पूजा जी, मेरी आवाज आ ये रही है? जनता के जी, बीच बताइए। जाने लायक है। जनता इनको मैं ये जवाब दे कहना करके चाहता रहेगी। हूँ कि याद देखिए, रखिए ठीक है, 2014 में। जदयू ने कांग्रेस अछूते को उन्होंने एक ऐसे अछूते को सभी छोटे घटक के पास पेश किया, ये बहुत अच्छी बात है। पर मैंने कभी नहीं सुना माँ अपने बच्चे के बाद उसको दूध के लिए छोड़ देती है, चाहे कितना भी बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, फिर भी वो माँ तब तक अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है जब तक वो बच्चा दुनिया में धरती पे है। माँ तो जो जनरली नीतीश कुमार जो थे, जो देश की जनता को एक मजबूत विपक्ष देने के लिए निकले थे, वो विपक्ष नहीं दे पाए। तो इसका मतलब नहीं कि आप पाला बदल ले, ये उनके लिए हमारे ख्याल से अच्छा के शर्मा जी, एक सवाल वो आपसे और निकालेंगे। करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से आज हम बिहार की सियासत में जो शब्द देख रहे हैं, कभी एक बीजेपी जो कहा करती थी अब चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार को हम आने नहीं देंगे, कभी एक समय पर नीतीश कुमार जो क्षेत्र पार्टियों को कमजोर करने का आरोप बीजेपी पर लगाते थे, और कांग्रेस जो उस समय नीतीश कुमार को सबसे अच्छी लग रही थी और एक सपना सजाया गया था कि बीजेपी मुक्त भारत तभी तैयार होगा जब कांग्रेस का समर्थन मिलता है। आज उन्हीं के खिलाफ एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार का जो ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं इससे पहले कितने बार पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार, क्या इस बार वाकई नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा प्रेशर रहने वाला है और इस बार जो प्रेशर पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं उसके अंतर्गत ही जो बिहार की राजनीति है वो उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, और इस बार अगर नीतीश कुमार चाहे कि वो फ्री हैंड हो जाए तो फ्री हैंड उन्हें बीजेपी की तरफ से छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, अभी ये जो सत्य है कि बीजेपी की जब पार्टी जो है वो जहां भी है, ये एलिगेशन सभी जगह लगा है कि जहां भी बीजेपी कमजोर थी और वो क्षेत्रीय पार्टी वहां मजबूत थी, चाहे वो पंजाब ले ले, अकाली दल की बात ले ले, चाहे वो महाराष्ट्र के शिवसेना की बात ले ले, वहां पे बीजेपी जहां भी गई है वो मजबूत हो गई है, और जो क्षेत्रीय पार्टी या तो कमजोर हो गई है या उनको भी उसके दो भाग बट गए हैं। तो ये तो सही है, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीका से 43 सीट जदयू को मिली है, वो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि वहां बिहार में जो सत्ता जो है वो इस बार जो है वो जदयू के आसपास नहीं गिरेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2010 की चुनाव, उसके बाद जैसे जैसे है नीतीश कुमार की जो संख्या है, जो विधायकों की संख्या है वो घटती गई है और उनकी लोकप्रियता भी कम होती गई है। जो उनकी गारंटी शब्दों पे लोग का भरोसा नहीं है, ये बात सही है कि वो 10 से 15% जो वोट बैंक जो उनका है, जो महिला और जो खासकर अति पिछड़ा वो वहां पे जो है वही एक उनका जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक उनकी छवि जो है। और मुझे वैसे भी कहीं ना लगता कहीं है जदयू कि की बहुत अच्छी एनडीए है। में असली खेल जो है वो बीजेपी और जेडीयू का तो है ही नहीं, बल्कि असली खेल तो उन सहयोगी दलों का है जो आखिर में किसी का भी खेल बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैडम, मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी के विधायकों की संख्या है 78 जी, और जदयू की 45। दोनों को आप अपने लैपटॉप पे जोड़ लीजिए कितना होता है। संख्या की कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं होने जा रही है, और आप यकीन मानिए 128 से ज्यादा विधायकों के समर्थन के साथ ये सरकार उस दिन अपना बहुमत सिद्ध करेगी। कांग्रेस के 10 में नहीं बोलना चाह रहा था, कांग्रेस के 10 और आरजेडी के 12 विधायक उनके रडार से लापता हैं। हैदराबाद में जो फोटो दिखाया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों का, मात्र 10 विधायक वहां पहुंचे हैं, बाकी सब उनके साथ के लोग हैं।
रडार से ट्रेसलेस हैं। आरजेडी के 12 विधायक देखिए शिशिर जी, गुमशुदगी का आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ ट्रेसलेस से। हैं, ट्रेसलेस हैं। और आप देखिएगा 128 से ज्यादा वोट फ्लोर टेस्ट में, कल ही का फ्लोर टेस्ट है, आज कंगन को आरसी किया। जब ज्यादा वोट आएगा तो फिर हम लोग डिबेट में बैठेंगे और तब आप मेरी इस बात को कोट करिएगा। मैं मेरे दावे से कह रहा हूँ, लेकिन देखिए इस बात से भी नकारा नहीं जा क्या सकता खोया, नीरज जी क्या पाया? कि बीजेपी को भी बिहार में आने के लिए आखिरकार जेडीयू की जरूरत तो पड़ी है। चाहे तमाम 78 सीट आपके पास होंगे, 78 विधायक आपके होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पड़ी ना जरूरत जेडीयू मैं की। कारण बता रहा हूँ। मैं इसका कारण ये है कि देखिए अभी गुजरात बीजेपी ने तय किया है कि हर सीट पर 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतना है। बिहार में हम लोगों ने तय किया है कि हर एक 40 सीट पर 3 लाख से कम 3 लाख के अधिक मतों के अंतर से जीतना है। तो इसमें हमें मजबूत सहयोग की जरूरत है और हमने उनको लिया है। मैं बड़ी स्पष्टता से कहता बोले हूं शिशिर जी, कि 39% वोट हमारे पास थे। नीतीश जी के आने के बाद करीब 15-16% वोट बैंक हमारा बढ़ गया। बहुत सीरियस बात में बोल रहा बड़ी खुशी की बात है। सुनिए खुशी नीरज जी, की बहुत बात है, सीरियस अच्छी बात बात है। बोल रहे हैं शिशिर जी, एक बार सुन लीजिए, बोलिए। अगर इस देश की राजनीति को किसी ने खराब किया है, किसी ने राजनीतिक सूचिता का उल्लंघन किया है और तो वो किसी कांग्रेस ने है। राजनीति को बिल्कुल तो वो कांग्रेस है। निचले दर्जे में इमरजेंसी लेकर के लगाकर छोड़ा है, लोकतंत्र उसका की नाम हत्या भारतीय की। जनता पार्टी है। इमरजेंसी कहिएगा के कैसे, कार्यकाल में कहिएगा चुनाव कैसे, का सुन समय लीजिए बढ़ा नीरज दिया जी, था पहले कांग्रेस सुनिए, ने। अरे सुनिए पहले। सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले जो है को वो सही मैंने मानने के केवल मुद्दे केवल पर अरे बात सुप्रीम कोर्ट के केवल मन फैसले की को बात पलटने कहते का ही काम है किया ना, कांग्रेस ने। मन की बात सुनते नहीं लोकतंत्र ना की है। हत्यारी सुन कांग्रेस लीजिए पहले, शुरू से पूजा जी रही है। इनकी अब आवाज क्या को बात डाउन कीजिए तो मैं अपनी बात अरे रखूं। आपको शिशिर जी, राहुल आप गांधी को और बार-बार बुलंदी से बोलिए। नीरज जी री-लॉन्च सुन करने लीजिए, के एक बाद बार उनका फिर जवाब री-लॉन्च सुन करने लीजिए। के जा रहे हैं। नीरज जी एक ऐसा बार री-लॉन्च जवाब हो सुन नहीं लीजिए, है। उसके बाद बेहतर क्या होगा है? कि क्या आप करते जवाब हैं? देंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। बोलिए शिशिर जी। सुन लीजिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सूचिता का दंभ भरती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, झारखंड में क्या होने जा रहा था, तो सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने राजनीति को गंदा किया है और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया है, उसका जोड़ नाम तोड़ भारतीय की जनता राजनीति पार्टी। का आरोप तो बीजेपी पर हमेशा से लगता आया है नीरज जी, ये साफ तौर पर कहना है शिशिर जी का। कांग्रेसी हो तो आपके जमाने में भी होता था। संसद में पैसे देकर अपने सरकार को बचाए, ये दोष सिद्ध हुआ। किस मुंह से ये उस बात को करते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा करती है? संसद में सिद्ध हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को जानकारी भी है से बचाया गया पैसे देकर। ये जो बात बोल रहे हैं, पैसे के भारतीय बदले जनता बहुमत सिद्ध पार्टी किया का गया। प्रवक्ता इस सब जानकारी तो लेकर इनके के विषय आइए, में पहले तय जानकारी अपराध है, लेकर तय आइए। अपराध है। जानकारी भी कुछ कुछ भी रहती टीवी है। पर बोलते रहने से तो होता नहीं है। किसका पार्लियामेंट में, विधानसभा में आरोप इस तरह की आपके ऊपर भाषा लगा इनकी विधायक मध्य सांसद प्रदेश नहीं बोल में। सकते। आरोप आपके ऊपर लेकिन लगा टीवी डिबेट में आकर के आरोप इस आपके तरह का ऊपर कुछ लगा भी गोवा बयानबाजी में करना और आसान आरोप है, आपके तो ऊपर ये लगा कर ले रहे झारखंड हैं। में। आपको कुछ पता भी है, जानकारी भी रखते हैं आप, पढ़ के आया कीजिए डिबेट में जानकारी। कुंवर अजय सिंह जी, क्या आप भी इस बात से सहमत है? क्योंकि एक बार देखिए, आपको भी याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी क्षेत्र पार्टी को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। रुक करूंगी आपकी ओर, लेकिन फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे वो हैं। भयभीत है कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए, ये क्या तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधायक और संविधान का सम्मान करता है। ये तरुण इमाम बोल रहे हैं कि अगर व्हिप जारी नहीं हुआ की जामात हमेशा बिहार में भ्रष्ट मानसिकता को लेकर के अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होते हैं। ये 21वीं सदी का बिहार है और बिहार की जनता कोई भी भ्रष्टाचारी और वंशवादी को अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों ने बिहार को गाली बनाया, वह गाली से हर बिहारी मुक्त होगा और एक नए बिहार, एक नए निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगा। तो देखिए, विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने बिहार को गाली बनाया, हर एक बिहारी उस गाली से, उस शब्द से
बाहर निकलेगा और इसमें बेहतर काम करेगी डबल इंजन की सरकार। कुंवर अजय सिंह जी, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 6 विधायक नाराज हैं, लेकिन ठीक है आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार जो कल तक कहते थे कि क्षेत्र पार्टियों को बीजेपी कमजोर कर देगी, आज उन नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है कि सत्ता में रहना है। तो देखिए आरजेडी तो क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं जेडीयू को टेक ओवर कर ही लेगी। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है नीतीश कुमार के सामने वो ये थी महागठबंधन में रहते हुए कि इस बार किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को तो सीएम बनाना ही पड़ेगा। इन तमाम मजबूरियों को, परिस्थितियों को समझते हुए नीतीश कुमार ने तय किया कि बीजेपी की ओर मुड़ने में ही फायदा है और एक बार फिर से ले लिया यू टर्न। पूरे बिहार की जनता जानती है कि माननीय लालू जी की पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। लालू जी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सोनिया जी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। पहले लोकतांत्रिक पार्टी थी, कभी जब आजादी की लड़ाई में तैयार हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो लोकतांत्रिक दल था, लेकिन आज वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर सिमट गई। तो ये परिवारवादी कंपनियों को देश और प्रदेश की जनता जानती है, उन्हें विकसित नहीं होने देगी। अब आपने एक सेंटेंस और कहा क्षेत्रीय दलों को। क्षेत्रीय दलों को नहीं, बीजेपी ने तो इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बना दिया। अब वो कांग्रेस मेढक तोलने जैसा काम कर रही है, वो मेढक तोलती रहे, परिवारवादी कंपनियों का मेढक, उस पर उछल कूद मचाते रहेंगे और वो तोलती रहे। देश में अब विपक्षी दलों का गठबंधन न होकर के ठगबंधन बन चुका। ये जो अभी जो डिप्टी सीएम जो है जो सम्राट चौधरी जी, वो कौन से संघ है, वो कौन सी कंपनी है उनकी? और ये जो आपके अशोक चौधरी जी है, उनके पिताजी भी महावीर चौधरी, वो भी कोई परिवारवाद का ही तो है। तो आपकी खुद की पार्टी और आपके जो इसमें जो सरकार बना है, वो भी तो परिवार से नहीं जी, इसका जवाब नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास सत्ता है, इनके पास कल बहुमत साबित करने का मौका है। और जैसा कि कॉन्फिडेंस है बीजेपी और जेडीयू को, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को टेक ओवर एनडीए ने कर लिया है। और महागठबंधन कितनी ही कोशिश करे, लेकिन क्या खेला बिगड़ेगा, क्या तेजस्वी यादव की बात सच साबित होगी, ये तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़े। तो अभी भी बड़ा सवाल यही बरकरार है कि क्या बिहार की राजनीति में खेला होने के बाद अभी भी कुछ बाकी है? क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था और अभी भी पूरी पिक्चर बाकी है या नहीं, ये मालूम चलेगा 12 तारीख यानी कि कल, जब फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करेगी एनडीए की सरकार और एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी होंगे एक साथ। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।